कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले सभी छोटे भाइयों एवं बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। रीजनिंग में पिछले दिन हमने बात की थी ब्लड रिलेशन की, रक्त संबंध, और उसके पहले हिस्से में हमने बात की थी जिसमें ये कहा जाता था ये इसका ये है, ये इसका ये है, उसने उसका परिचय ये कहते हुए मिलाया, तो इन दोनों का आपस में रिश्ता क्या है। और उसमें सबसे प्रारंभ में मैंने आप लोगों को बताया था रिश्तों के नाम, यद्यपि वो सब आपको पता है, ठीक है, लेकिन इसके बावजूद भी चूंकि बहुत सारे रिश्ते ऐसे हैं जो शादी के बाद बनते हैं और उनका अनुभव अभी आप लोगों को नहीं है, इसलिए मैंने वो वाला हिस्सा आपका पहले कवर किया। इस हिस्से में हम बात करेंगे ऐसे सवालों की, और अभी आप देख लेना आरआरबी एनटीपीसी 2025 का भी हाल ही में जो एग्जाम हुआ है, उस एग्जाम में हर पेपर में ब्लड रिलेशन के 2 क्वेश्चन आए थे। एक क्वेश्चन उससे जो आपने पार्ट 1 में पढ़ा, और एक क्वेश्चन वो जिसे आपने पार्ट 2 में पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, इसमें 2-3 बातें मैं मोटी मोटी बता देता हूं, उसमें कुल मिलाकर के 3 तरह के सवाल पूछे जाते हैं। जैसे पहले आप ये देखिए, एक चीज जैसे आपको ये बोल रहा है P + Q का अर्थ है P Q का भाई है। P Q का भाई है मतलब P के बारे में तो ये क्लियर है कि वो लड़का है, लेकिन Q के बारे में क्लियर नहीं है कि वो लड़का है कि लड़की है, क्योंकि भाई का भी भाई होता है और बहन का भी भाई होता है, तो Q लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है, ठीक है। तो यहां पर आपको 2-3 बातें ध्यान में रखनी है। पहली बात तो यह है कि आपको लास्ट में देखना, जब कभी भी ऐसा सवाल है जहां एक चीज पूछी गई हो और लास्ट में 4 ऑप्शन दिए गए हो, ठीक है। तो यहां पे जैसे आपसे पूछ रहा है P Q का पुत्र है, पुत्र है, पुत्र कब हो सकता है वो? जब वो मेल हो, पुरुष हो तभी तो पुत्र होगा, क्योंकि अगर वो महिला हो गई तो क्या हो जाएगी? पुत्री हो जाएगी। और जो मेल और फीमेल है वो डिसाइड किससे हो रहा है? इस चिन्ह से, और ये चिन्ह किसके बारे में डिसाइड कर रहा है? इसके बारे में। तो अगर ये पूछ रहा P Q का पुत्र है, मतलब P के बाद कोई ऐसा निशान लगा होना चाहिए जो ये बता रहा हो कि वह मेल है। अब यहां पर केवल एक अपवाद मिलता है, अगर मैं ये बोल दूं कि Q महिला है और Q P की पत्नी है, तो इससे अपने आप साबित हो जाएगा कि P क्या हो जाएगा? पुरुष। ये केवल सिंगल अपवाद है। मतलब पहली बात तो यह है कि ऐसे सवालों में आपको देखना क्या है कि हमसे पूछ क्या रहा है और इसके बाद वाला चिन्ह क्या है, ठीक है। अब देखिए, यहां पर जो प्लस का चिन्ह है ये किसके लिए है? भाई के लिए, ठीक है। फिर बोल रहा है P - Q, माइनस का चिन्ह किसके लिए है? बहन के लिए, ठीक है। स्टार का चिन्ह किसके लिए है? पति के लिए। स्टार का चिन्ह किसके लिए है? पति के लिए। और बटे का जो चिन्ह है ये किसके लिए है? ये किसके लिए है? पुत्र के लिए, ठीक है। अच्छा, के यम की पुत्री है, ये देखना है, के यम की पुत्री है। पुत्री कब होगी वो? जब वो फीमेल हो। मतलब के के बाद चिन्ह क्या होना चाहिए? के के बाद चिन्ह होना चाहिए ये वाला। या तो फिर ये कहीं पर साबित हो जाए, के बाद अगर कोई चिन्ह नहीं है तो ये साबित हो जाए कि कोई उसका पति है, तब ये साबित हो जाएगा कि वो महिला है। मतलब या तो के बाद माइनस लगा हुआ हो और या तो के पहले स्टार लगा हुआ। के बाद या तो माइनस लगा हुआ हो या तो स्टार लगा हुआ हो। अब आप यहां देख लीजिए, यहां देखिए के बाद माइनस लगा हुआ है, ये उत्तर हो सकता है। यहां पर आप देख लीजिए के बाद प्लस लगा हुआ, ये उत्तर हो ही नहीं सकता। के बाद माइनस लगा हुआ ये हो सकता है, के बाद माइनस लगा हुआ ये हो सकता है। मतलब 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपने केवल पढ़ के निकाल दिया, क्योंकि भैया अगर प्लस लगा हुआ है इसका मतलब यह है कि के एल का भाई है, और अगर वो भाई है तो पुत्री कैसे हो सकता है? तब तो वो पुत्र ही हो सकता है, ठीक है। अब देखिए, बाकी के जो 3 बचे हुए हैं उनको हम चेक कर लेते। देखिए, एल स्टार के, स्टार का मतलब ये हुआ कि एल के का पति है, एल के का पति। यहां साबित हो गया के महिला है, ठीक है ना। के माइनस एन, माइनस का मतलब ये हुआ कि के एन की बहन है, ये भी हो गया, के बाद माइनस लगा हुआ है। एन प्लस एम, मतलब प्लस किसके लिए है? भाई के लिए, मतलब एन एम का भाई है, ठीक है। तो यहां पर कहीं दिख रहा है क्या कि के एम की पुत्री है? पुत्री तो तभी होगी ना जब जनरेशन एक और बन रही हो। यहां तो ये दिख रहा है कि के एम की बहन है, मतलब पहला उत्तर तो मेरा हो नहीं सकता। इस वाले को चेक कर लेते हैं, के माइनस एल, मतलब के एल की बहन है। दूसरे वाले में एल बटे एन, मतलब एल एन का पुत्र है, एल एन का पुत्र है।
तो यल अगर एन का पुत्र है तो के एन की क्या है, पुत्री है। इसको मैं दोबारा बना देता हूं, चलिए थोड़ा सा छोटा है ये, के एल की बहन है, ठीक है ना। एल एन का पुत्र है, क्योंकि पुत्र पुत्री वाला मामला, पिता वाला मामला कहां रहता है, एक जनरेशन ऊपर। और एन स्टार एम, ठीक है, एन स्टार एम मतलब एन जो है वो यम का पति है, एन जो है वो यम का पति है। ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। अब देख लीजिए, एल और के एन और एम के बच्चे हैं, ठीक है। तो एल क्या है, पुत्र है, और के क्या है, पुत्री है। आपसे पूछा क्या था, के यम की पुत्री है, तो के किसकी पुत्री है, यम की और एन की। मतलब इससे ये साबित हो रहा के एन की पुत्री है, मतलब मेरा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसको भी अगर हम चेक करें, देखिए के एल की बहन है, ठीक है। फिर बोल रहा है एल बटे एन, एल एन का पुत्र है, ठीक है, एल एन का पुत्र है। एन प्लस एम, ठीक है, मतलब एन एम का भाई है। अब यहां पे आप देख लो, के एन की तो पुत्री है, लेकिन आपसे सवाल में क्या पूछ रहा था, एम की पुत्री। तो यम की पुत्री तो तभी होगी ना जब एन एम का पति होगा। मतलब आपके सवाल का जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इस सवाल में देखिए, ए प्लस बी का अर्थ है, यहां देख लीजिए पहले पूछा क्या है हमसे, यही वाला, ए बी का पिता है। पिता कब होगा, जब वो पुरुष हो। यहां देखिए प्लस का मतलब क्या है, भाई, ठीक है, जल्दी जल्दी कर रहे हैं। माइनस का अर्थ क्या है, बहन, माइनस का अर्थ क्या है, बहन। गुणे का अर्थ क्या है, पिता, गुणे का अर्थ क्या है, पिता, ठीक है। अब देखिए सवाल में आपसे पूछा क्या है, एल के का पिता है। एल पिता तभी हो सकता है जब वो भाई हो या पिता हो, ठीक है, भाई हो या पिता हो। मतलब एल के बाद चिन्ह या तो प्लस होना चाहिए या तो गुणे। यहां देखिए एल के बाद कोई चिन्ह नहीं है, यहां पर एल के बाद प्लस है, यहां पे एल के बाद प्लस है, यहां पे एल के बाद गुणे। पहला उत्तर तो गलत हो, ठीक है। एफ गुणे एल है, और गुणे का मतलब क्या है, एफ एल का पिता है, एफ एल का पिता है। एल के बाद कोई चिन्ह नहीं लगा हुआ है, पति पत्नी का मामला नहीं है। मतलब एक बात पक्की है कि एल के बारे में हम ये नहीं कह सकते कि यह पुरुष है कि महिला, ठीक। अब इन तीनों को हम चेक करते, देखिए एफ माइनस एल, में पहले वाले को चेक कर रहा हूं, एफ माइनस एल मतलब एफ एफ एल की बहन है। एल क्या है पता नहीं, एल प्लस एन मतलब एल क्या है, एन का भाई है। फिर एन गुणे के मतलब एन क्या है, के का पिता है, एन क्या है, के का पिता है। आपको चाहिए क्या था, एल के का पिता है, तो एल के का पिता नहीं है, एन के का पिता है, मतलब ये वाला उत्तर गलत। दूसरे वाले को मैं चेक कर लेता हूं, देखिए सी वाले को, के माइनस एन, के माइनस एन मतलब के एन की बहन है, ये हो गया। फिर एन गुणे एल एन एल का पिता है, एन एल का पिता है। और एल प्लस एफ, एल एफ का भाई है, भाई है। आपसे पूछा क्या है, एल के का पिता है, एल के का पिता है, बिल्कुल नहीं है। एल के का पिता बिल्कुल नहीं है। एल क्या है, यहाँ पे के का भतीजा है, क्योंकि के एल की बुआ है, ठीक है। ये भी गलत हो गया, मतलब एक चीज पक्की हो गई कि आपका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। चेक करना चाहे चेक कर ले, वैसे 3 ऑप्शन गलत हो चुके हैं, मतलब वही आपका उत्तर होगा। तो तीसरा जो आपको चेक करना था, एल गुणे डब्लू मतलब एल डब्लू का पिता है, एल डब्लू का पिता है। डब्लू माइनस के मतलब डब्लू के की बहन है, ठीक है। के प्लस एफ मतलब के एफ का भाई है। अब आप देख लीजिए, ये तीनों तो भाई बहन है, एफ बहन होगी या भाई होगी, ये तीनों ही किसके बच्चे, एल के, मतलब एल पिता है डब्लू का भी, के का भी, एफ का भी, और यही आपसे पूछा गया था। वैसे इसको निकालने की आवश्यकता नहीं थी, कारण ये है कि अगर 3 उत्तर गलत हो चुके हैं मतलब चौथा सही ही होगा। ये देख लीजिए ये वाला सवाल क्या बोल रहा सवाल, ए बी की बहन है, सी डी का भाई है, ए बी की बहन है, सी डी का भाई है, सी डी का भाई है, अभी अलग अलग है जानकारी। ई एफ का पिता है, ई एफ का पिता है, ठीक है। जी एच की माता है, जी एच की माता है, ठीक है। एफ डी की बहन है, एफ डी की बहन है, एफ डी की बहन है, ये लीजिए एफ डी की बहन है, साथ में ही कर देते हैं। सी जी का पुत्र है, सी जी का पुत्र है मतलब इसका एक पुत्र, और अब ये देख लो आप, सी अगर जी का पुत्र है
तो एच भी तो जी का ही है, ठीक है ना। तो सी जी का पुत्र है, मतलब जी कहां पर है, ऊपर है, और इसके साथ एच भी जुड़ा हुआ है। एच लड़का है लड़की है पता नहीं, डी लड़का है लड़की है पता नहीं, ठीक है। लेकिन एक बात पक्की है कि जी की ये चारों संतानें हैं, ठीक है ना। अब देख लीजिए, सी जी का पुत्र है, बी सी की पुत्री है, बी किसकी पुत्री है, सी की, ठीक है। सी की पुत्री है बी, तो अब इसको एक काम करते हैं, एच सी डी एफ, और यहां पर कौन है, जी माता है। अब क्या बोल रहा है, बी सी की पुत्री है, तो इसके नीचे बी सी की पुत्री हो गई है, बी सी की पुत्री हो गई है, ठीक है। सी जे से ब्याही है, मतलब सी की जो शादी हुई है वो किसके साथ हुई है, जे के साथ, जे के साथ। ए और बी के बारे में अब देख लीजिए, अब ए और बी, यहाँ पे बी आ गया, बी आ गया तो बी और ए आपस में बहन है। ये आपका पूरा पिक्चर बन गया एक लाइन का, ठीक है, एक लाइन का पिक्चर बन गया। जी का पति कौन है अपने को पता नहीं, डी और एफ, एफ लड़की है दिया हुआ है, एच और डी क्या है पता नहीं, बी और ये दोनों बहनें, ठीक है। उक्त परिवार में कितनी महिला सदस्य है, महिला सदस्य, अब देखिए क्लियर कट मामला ये है कि महिला सदस्य ये है, जी कहाँ गया, जी, सी और जे दोनों क्या है, सी तो प्लस है तो ये माइनस ना होगा, ठीक है। अब देखिए महिला सदस्य 1 2 3 और ये 4, 4 तो कंफर्म है, 1 2 3 4 और ये 5, 5 तो कंफर्म है, 5 तो कंफर्म है। दो लोग ऐसे हैं जिनके बारे में क्लियर नहीं है, एच और डी, ये भी हो अगर महिलाएं होंगी तो फिर ये 5 और 2 7 होनी चाहिए, मतलब अधिकतम कितनी हो सकती हैं 7, और न्यूनतम कितनी हो सकती हैं 5। यहां देखिए न्यूनतम 5, 5 6, अधिकतम 6, मतलब मेरा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि निश्चित तौर पर केवल यही कहा जा सकता है कि महिलाएं कौन कौन सी हैं, ए बी जे एफ और जी। एच और डी के बारे में हम कुछ कह नहीं सकते, तो अगर अधिकतम की बात आएगी तो अधिकतम रहेंगी 7, लेकिन उत्तर में दिया है केवल 6। इस सवाल में देख लीजिए, बी का ई से क्या संबंध है, अच्छा इसी से सवाल है ये, बी का ई से क्या संबंध है, बी का ई से क्या संबंध है। अच्छा एक लाइन छूटी हुई थी कि ई जो है वो एफ का पिता है, अगर एफ का पिता है इसका मतलब यहां पर ई जो है वो पुरुष है, ठीक है, ई जो है वो पुरुष है। अब आप देख लीजिए इस सवाल में यहां पे क्या बोला है, बी का ई से क्या संबंध है, बी का ई से, अब आप देखो बी और ई, तो बी का संबंध क्या है, ई के लड़के की लड़की है, मतलब क्या हो जाएगी, पोती, क्या हो जाएगी, पोती। ये उत्तर क्या आ जाएगा, पोती, यह है ऑप्शन नंबर बी। डी का बी से क्या संबंध है, अब फिर वहीं पहुंच जाते हैं, डी का बी से, देखिए डी का किससे संबंध पूछ रहा है, बी से, डी का संबंध बी से पूछ रहा है, तो अब आप खुद देखो बी और ए ये दोनों किसके बच्चे हैं, सी के, और डी या तो लड़का है या तो लड़की है, अगर लड़का होगा तो क्या कहलाएगा, पिता का जो भाई है वो चाचा कहलाता है, और जो बहन है वो बुआ कहलाती है, ये तो आपने कल देखा ही था, तो या तो चाचा या तो बुआ, चाचा बुआ, क्योंकि बुआ ऑप्शन में है ही नहीं, ज्ञात नहीं किया जा सकता, वैसे इसका उत्तर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि चाचा और बुआ दोनों इसका उत्तर हो सकता है, डी के बारे में ये क्लियर नहीं है। इस सवाल को आप देखिए, ठीक है। अब ये अच्छा वो पहले वाले सवाल के ही टाइप के है, देखिए सवाल में बोल रहा टी एस की माँ है, टी माँ कब हो सकती है, जब टी महिला हो। महिला के बारे में देखिए किसके बारे में है, एक तो ये भागे वाला मामला है और एक तो ये गुणे वाला मामला है, तो टी के बाद या तो भाग हो या तो गुणा हो, कहीं नहीं है, ठीक है। लेकिन एक मामला है पति वाला, पति वाला, पति वाला, अगर टी के पहले प्लस लगा हुआ मतलब डब्लू पति हो जाएगा, प्लस, यही तो बोल रहा है, प्लस पति नहीं सॉरी माइनस, माइनस लगा होगा तब पति होगा, तो डब्लू टी का पति है, प्लस भागे का मतलब डब्लू टी की बेटी है, ये कुछ नहीं कह सकते, डब्लू टी का पति है, ठीक है ना, उत्तर तो होना चाहिए ये वाला, ठीक। अब ऐसे हम चेक कर लेते हैं, देखिए एस भागे डब्लू मतलब एस डब्लू की बेटी है,
एस डब्ल्यू की बेटी है, डब्ल्यू टी का पति है, डब्ल्यू टी का पति है। अगर ये पति है तो ये पत्नी होगी। अब आपसे पूछ क्या रहा है, टी एस की माँ है, टी एस की माँ है, यही उत्तर है। आप देख लीजिए कैसे पता लगा। अब आप खुद एक चीज देखो, डब्ल्यू भागे टी है मतलब डब्ल्यू टी की बेटी है। डब्ल्यू किसकी बेटी है, टी की, ठीक है। और एस के बारे में पूछ रहा है तो एस के बाद क्या लगा हुआ है, प्लस, मतलब एस क्या है, डब्ल्यू की माँ है, डब्ल्यू की क्या है, माँ है। तो अगर माँ है तो ये टी तो क्या हो गया, पुरुष हो गया। यहां भी आप देखिए टी के पहले क्या लगा हुआ है, माइनस। माइनस का मतलब क्या हुआ, माइनस का मतलब क्या हुआ कि डब्ल्यू टी का क्या है, पति है। अच्छा प्लस, तो ये उल्टा कर दिया मैंने, ये वाला उत्तर होगा माइनस वाला, सॉरी, पति का मामला माइनस वाला है। देखिए देखिए देखिए, सॉरी सॉरी, एस भागे डब्ल्यू मतलब एस डब्ल्यू की बेटी है, एस किसकी बेटी है, डब्ल्यू की, ठीक है। डब्ल्यू प्लस टी, डब्ल्यू टी की माँ है, डब्ल्यू टी की माँ है, ठीक है। अब आप इससे देखो क्या पूछ रहा है, एस टी एस की माँ है, गलत। देखिए आपका इसका उत्तर ये वाला निकलेगा, ये वाला देखिए, एस प्लस डब्ल्यू मतलब एस डब्ल्यू की माँ है, एस डब्ल्यू की माँ है। डब्ल्यू भागे टी, डब्ल्यू टी की बेटी है, डब्ल्यू टी की बेटी है। अब यहां से यही कंफर्म नहीं हो रहा है कि इसमें पति कौन है और पत्नी कौन है, दोनों में से पुरुष कौन है। तो आप ये भी नहीं कह सकते कि एस डब्ल्यू की माँ है, मतलब ये वाला भी उत्तर गलत हो जाएगा। इसको देखो आप, ये आ जाएगा एस भागे डब्ल्यू, एस डब्ल्यू की बेटी है, एस डब्ल्यू की बेटी है, और फिर क्या लगा हुआ है, माइनस डब्ल्यू माइनस टी मतलब डब्ल्यू टी का पति है, डब्ल्यू टी का पति। अब आपसे पूछा क्या था, टी एस की माँ है, टी एस की माँ है, क्लियर कट है। ये तुरंत में हमने कैसे जान लिया, क्योंकि टी के पहले क्या लगा हुआ है, माइनस। यही साबित कर रहा है कि टी क्या है, महिला है, ठीक है। और माँ होने के लिए महिला होना तो आवश्यक है ही। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, देख लीजिए। यहां पर क्या है, पी क्यू का मामा, मामा कब हो सकता है, जब वो मेल हो। और मेल के लिए चिन्ह क्या क्या हो सकते हैं, एक तो बटे और एक तो परसेंटेज। मतलब पी के बाद या तो बटे आए या तो परसेंटेज आए। पी के बाद देखो गुणा आ रहा है, पी के बाद कुछ नहीं आ रहा है, पी के बाद बटे आ रहा है। उत्तर ये वाला होगा, ये वाला होगा। अब आप पहले इसी को चेक कीजिए, इसी को चेक कीजिए, नहीं तो फिर हम बाद में ये दोनों भरा और चेक करेंगे। ये तो कंफर्म गलत है क्योंकि गुणे लगा हुआ है, गुणे लगा हुआ है, गुणे वाला कहाँ दिया हुआ है, इसमें कुछ दिया ही नहीं गुणे का। अच्छा माँ है, माँ है तो पी एस की माँ है, जब माँ होगी तो मामा तो हो ही नहीं सकता क्योंकि माँ महिला है। तो हम सबसे पहले इसी को चेक करेंगे। देखिए पी बटे एम, बटे का मतलब क्या हुआ, पी एम का भाई है, ठीक है। फिर एम गुणे एन, गुणे का मतलब क्या हुआ, एम एन की माँ है, ठीक है। फिर एन एट द रेट क्यू, एट द रेट का मतलब क्या हुआ, एन क्यू की बहन है। अब आपसे क्या पूछ रहा था, पी क्यू का मामा है। अब आप देखो पी की बहन एम है और एम के ये दोनों बच्चे हैं, तो सीधी सी बात है पी एन और क्यू दोनों का मामा है। तो अगर आप सवालों को थोड़ा सा देख करके करो तो आंसर तक आप तुरंत पहुंच सकते हो। मैं केवल ये कहना चाह रहा हूं कि इन सवालों में आपको पहले सभी लगाने की आवश्यकता नहीं है। पहले आप ये देख लीजिए कि कंफर्म कौन सा बता रहा है। इस सवाल में आपसे पूछ रहा है मामा, और मामा वो तभी होगा जब वो मेल होगा। और मेल के लिए चिन्ह क्या है, एक तो बटा है और एक तो परसेंटेज है। पी के बाद बटा परसेंटेज कहीं नहीं है, केवल इस जगह पर है। तो पहले आप इसी को चेक करो क्योंकि 99% उत्तर यही वाला होगा। अब अगर ये वाला नहीं निकलता तो इसको तो मैं चेक करता नहीं, फिर मैं इन दोनों को चेक करता, ठीक है ना। क्योंकि एक चीज और भी हो सकती है कि पुरुष होने का मतलब ये भी है कि वो पति हो, ठीक है। तो एट द रेट का मतलब क्या, पति है क्या, एट द रेट का मतलब बहन का मामला, एम पी की बहन है, एम बहन है, तो ये भी उत्तर नहीं हो सकता। पी के पहले परसेंट लगा हुआ है, परसेंट मतलब एस पी का क्या है, पिता है। यहां भी पी के बारे में कुछ नहीं है, केवल यहीं पर आपको पी के बारे में कंफर्म मिल रहा है, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। इस सवाल को आप देखिए, यहां देखिए, इस सवाल को अब लगाना जरूरी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ऐसे सवालों में आप लोगों को सवाल लगाना आवश्यक इसलिए है क्योंकि यहां पर आपसे यह पूछता है कि इसका इसके साथ संबंध। तो आप केवल ये देखिए कि किसके किसके बीच की बात हो रही है, जेड और जी के बीच की, जेड और जी के बीच, जेड और जी के बीच की बात हो रही है। तो देखिए जी परसेंट यू मतलब जी यू की माँ है, जी किसकी माँ है, यू। जेड और जी की बात हो रही है। यू हैज भी, यू भी का भाई है इसका मतलब तो यही है। फिर भी स्लैश टी, भी स्लैश टी का मतलब है भी टी की बेटी है।
अब अगर ये बेटी है इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों पति पत्नी हो गए, वी टी की बेटी है। फिर बोल रहा है टी हैज जेड, हैज का मतलब क्या है, टी जेड का भाई है, टी जेड का भाई है, ये भी हो गया। अब आपसे पूछा क्या, जेड का जी के साथ संबंध, जेड का जी के साथ संबंध। देखिए जेड क्या है, जी के पति की या तो भाई है या तो बहन है। अब चूंकि हमें इसको आगे बढ़ना पड़ेगा, आगे क्यों बढ़ना पड़ेगा भैया, जेड के बारे में आगे है तो जेड ये तो क्लियर हो जाए कि लड़का है कि लड़की है, तो जेड स्टार भी मतलब जेड भी की बुआ है, तो अगर बुआ है इसका मतलब ये लड़की है। अब आपसे पूछा क्या है, जेड का जी के साथ संबंध, तो जेड का जी के साथ, जेड जी के पति की बहन है मतलब क्या कहलाएगी, ननद। उत्तर क्या हो जाएगा, ननद। मैंने आपको कल बताया था पति का जो भाई है वो देवर और पति की जो बहन है वो ननद, ठीक है। और पति साइड के लिए, लड़की साइड के लिए पति का जो रिश्ता होता है वो क्या होता है, साला और साली। यहाँ देखिए ननद है क्या कहीं पे, नहीं है, उत्तर दिया हुआ है पति की बहन। यही आपके सवाल का जवाब हो जाएगा, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, इसको देख लीजिए। बी एट द रेट, देखिए इसके बारे में पूछ रहा है, ये है डी का बी के साथ, डी का बी के साथ। अब देखिए डी कंफर्म करने के लिए ई तक तो मुझे जाना ही पड़ेगा, ये कंफर्म कर लेते हैं। चलिए पूरा ही लगाना पड़ेगा वैसे, क्योंकि ए के बारे में, अच्छा बी के बारे में तो इससे पता लग जाएगा, ठीक है, यहां से लेकर के यहां तक, ठीक। देखिए बी हैज सी, हैज का मतलब क्या है, बी सी का पिता है, बी सी का पिता है, ठीक है। सी एट द रेट का मतलब ये है बहन, तो सी डी की बहन है, ठीक है। फिर डी डॉलर ई, डॉलर का मतलब क्या है, डी ई की पत्नी है, डी ई की पत्नी है मतलब ये पुरुष हो जाएगा, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है डी बी से कैसे संबंधित है, डी बी से कैसे संबंधित है, खुद आप देख लीजिए डी बी से कैसे संबंधित है। डी क्या है, बी की पुत्री। ई के बारे में पूछ लेता तो दामाद, मतलब 100% उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। कंफ्यूजन में मत आइएगा, बहू नहीं होगा, क्यों, अगर ये बेटे की पत्नी होती, मतलब ये बेटा होता और ये पत्नी होती तब बहू आता। यहाँ पे तो डायरेक्ट ये है कि सी और डी बी की बेटियां हैं और डी का पति ई है, ई के बारे में पूछता तो ई बी का क्या हो जाता, दामाद, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इस सवाल में देख लीजिए, एम का चाचा ए है, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण इसको निरूपित करता है, के बारे में तो कुछ जानकारी नहीं दी गई है। चलिए प्लस और माइनस इसको छोड़ देते हैं, इस सवाल को देख लीजिए। फिर यह मामला है किसके बारे में पूछा गया है, ए सी से, ए और सी का, तो पूरा ही सवाल बनाना है, ठीक है। देखिए ए एट द रेट एल, एट द रेट का मतलब है पिता, मतलब ए एल का पिता है, ठीक है। फिर एल हैज एफ, हैज का मतलब है बहन, मतलब एल एफ की बहन है। फिर एफ स्टार ई, स्टार का मतलब क्या है, भाई, मतलब एफ ई का भाई है। फिर बोल रहा है ई इंटू जी, इंटू का मतलब है ई जी का पति है, ई जी का पति है, तो ये भी पुरुष हो जाएगा, ये महिला हो जाएगी। फिर जी डॉलर सी, डॉलर का मतलब है जी सी का दामाद है, जी सी का दामाद है। ई इंटू जी, ई जी का पति है, इंटू का मतलब तो यही है, ई जी का पति है। जी डॉलर सी, जी सी का दामाद है, ये तो हो ही नहीं सकता। ए एट द रेट एल, ए एल का पिता है, ठीक है। एल हैज एफ, एल एफ की बहन है, ठीक है। एफ स्टार ई, एफ ई का भाई है, ठीक है। ई इंटू जी, ई जी का, ओ हो, देखो आप कितना बढ़िया सवाल है ये, देखो आप इसको आप समझिए, थोड़ा सा उल्टा कर दिया इसने, सी डी का पति नहीं है, डी सी का पति है, मतलब ये वाला जो गुणे वाला चिन्ह है ये बाद वाले के बारे में बता रहा, मतलब यहां पर ये जी के बारे में बता रहा, किसके बारे में बता रहा है, जी के बारे में, मतलब जी ई का पति है, तो जी जब ई का पति है, जी जब ई का पति है तो ये प्लस हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगी, माइनस। ई के बारे में तो था नहीं, एफ ई का भाई है, ई एफ का भाई नहीं है, ये वाला मामला। देखिए दोबारा चेक करने में ये चीज पकड़ में आ गई। अब आप देखिए पकड़ में क्यों आया, क्योंकि यहां मामला दामाद वाला फंस गया, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा था, आगे क्या बोल रहा था, जी डॉलर एस, तो जी सी का दामाद है, जी सी का दामाद कब हो सकता है, यहां तो जी मुझे ए का दिख रहा है, ये तब हो सकता है जब सी क्या हो, इसकी पत्नी हो, ठीक है। फिर ए सी से किस प्रकार संबंधित है, ए सी का क्या है, पति,
उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल देख लीजिए, ये देख लीजिए क्या है, ये भी उल्टा वाला है क्या, ये देखिए दो उल्टे हैं, प्लस और बराबर ये दोनों उल्टे हैं, प्लस और बराबर ये दोनों उल्टे हैं। ठीक, अब आप देखिए के का आर से, आर भागे टी, आर भागे टी, भाग तो कहीं है ही नहीं, भागे तो कहीं है ही नहीं, ये वाला होगा फिर भाग, ये वाला, इसको ले लेते हैं। ठीक है, आर टी का पिता है, इसमें सीधा सीधा है, आर टी का पिता है, टी प्लस के लिए उल्टा है, उल्टा है, मतलब के टी की बहन है, के टी की बहन है। ठीक है, अब आपसे पूछ क्या रहा है, के का आर के साथ क्या संबंध है, के का आर के साथ क्या संबंध है, के आर की पुत्री है, ये आपका उत्तर हो गया। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। ओह साथियों, इस क्वेश्चन के साथ ही हमारा ये पेपर खत्म होता है। काफी अच्छे क्वेश्चंस देखने को मिले। एक क्वेश्चन तो ऐसा था जिसने दिमाग को ही घुमा दिया, आप लोगों ने भी देखा होगा, क्योंकि ये सवाल देखे हुए नहीं थे। ठीक है, मैं कभी सवालों को देखता नहीं हूं, तो इसमें चूंकि बीच में डला हुआ था, बीच में था, उल्टा वाला मामला कहाँ था, बीच में था, तो वो दिमाग को हिलाने वाला था। इसके अलावा जितने भी क्वेश्चंस हैं वो कहीं ना कहीं इसी तरह के सवाल आपके आरआरबी एनटीपीसी 2025 में पूछे गए थे, और ये जो उल्टे वाले सवाल हैं ये समझ लीजिए मेंस में आने वाले हैं। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं कल एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।